हाय दोस्तों, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 38 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ यूएसडीआईएनआर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये सीरीज जो है ये सिर्फ यूएसडीआईएनआर के ऊपर डेडिकेटेडली मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको मेरी जो लास्ट सीरीज थी उसकी जैसी आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये यूएसडीआईएनआर का एक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट, और लास्ट जो क्लोजिंग है स्पॉट का वो है 73.23 के आसपास का। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी जो यूएसडीआईएनआर है वो एकदम जो 73.33 के आसपास का एक जो लेवल है उसके आसपास का एक उसका रेजिस्टेंस है। ये जो रेड कलर की आप जो लाइन देख रहे हो इस जगह पे आपका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस उम्मीद करता हूँ कि एक बार क्रॉस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 73.55 के आसपास, और एक बार वो लेवल क्रॉस कर गया ये वाला तो फिर उसका जो नेक्स्ट हर्डल होगा एज पर फिबोनाची उसका वो 50% बनेगा, वो होगा 73.93 का। और एक बार वो अगर क्रॉस करे तो उसका जो 61% उसका फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा और वो बनेगा आपका 74.32 के आसपास। तो आप ये मान के चलो थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन में 2 वीक्स 3 वीक्स के एक जो बड़े थोड़ा सा अगर हम लोग टाइम फ्रेम लेंगे तो उसमें फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 74.32 के आसपास का। और अगर हम लोग 2 वीक्स के आसपास का अगर 1 वीक का अगर हम लोग व्यू मान के चलते हैं तो उसका ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 73.93। एक बार वहां पे जाने के बाद हो सकता है वहां से वो रिट्रेसमेंट ले, उस समय हम लोग फिर से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो आपको लेवल सब थोड़ा अच्छी तरीके से दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये हुआ 50% वाला जोन, जिस जगह पे मुझे लगता है कि एक बार ये जोन पे एक बार जाके उसको रुकना चाहिए। अगर वो पार कर गया तो फिर आपका 61% के आसपास एक बार वो पॉज लेगा। जो ये जो यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है 72.34 के आसपास से जो रैली स्टार्ट हुई है वो मुझे लगता है कि एक बार 50% के आसपास के एज पर चार्ट वहाँ पे एक बार जाके रेस्ट लेगा, फिर वहाँ से वो करेक्शन मोड में आना चाहिए। तो ये रहा थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन में इसका व्यू कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस को मानता है और ऊपर की तरफ नहीं जा पाए फिर इसका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो होगा 73.08 का, जो काफी दिनों से वो स्ट्रगल कर रहा था क्रॉस करने में। तो फाइनली उसने क्रॉस किया है और क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो यहाँ पे आके उसका सपोर्ट बनेगा जो होगा कि लगभग 72-60 के आसपास। और इसका जो फाइनल सपोर्ट है वो अभी भी 72.21 ये जो आप देख रहे हो वहीं पे बना हुआ है। तो ये रहा यूएसडीआईएनआर का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एज पर चार्ट व्यू। अब थोड़ा सा आज इस सीरीज में हम लोग और दो पैरामीटर्स को ऐड किए हैं देखने के लिए कि और दो पैरामीटर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं यूएसडीआईएनआर को। तो वो रहा एक इसका जो ऑप्शंस का जो ओआई होता है वो है, और एक होता है आपका डॉलर इंडेक्स। तो उसके पहले हम लोग इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू एज पर वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं। वो रहा यूएसडीआईएनआर, देखिए एकदम रेजिस्टेंस में ये जो रेड कलर की देख रहे हो वहां पे एकदम रुका हुआ है। लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है वो एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ है। बट उसके पहले का जो दो कैंडल है अगर आप उसको देखोगे तो वहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बना है जो एक बुल साइन है। जैसा कि मैंने लास्ट सीरीज में भी कहा था कि यूएसडीआईएनआर में एक बुल पैटर्न बना है वीकली में, इसीलिए आपको मंथली वीकली डेली 5 मिनट्स 1 घंटे का चार्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो चार्ट्स को आपको डेफिनेटली रीड करना चाहिए।
एक बार पूरा व्यू आपको समझ में आए तब आपको पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत समय डेली में आपको पता ना चले कि क्या ट्रेंड में है, तो उसके लिए वीकली में जाना पड़ता है। जब वीकली क्लियर व्यू नहीं देता है तो हम लोग को कभी-कभी मंथली व्यू भी देखना पड़ता है, बिकॉज़ हर एक चार्ट आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस अंडरलाइन एसेट के बारे में ज़रूर देगा, और आपको आपका जो नज़रिया है उसको थोड़ा-सा बड़ा करना होगा, आपको ओपन माइंडेड होना होगा। आप जो देख रहे हो, आप जो रीड कर रहे हो, वो हर बार आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। कभी-कभी उसका आपने जो रीड किया वो नेक्स्ट दिन हो सकता है पूरा उल्टा हो जाए। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और आप जब भी कोई व्यू बनाओ तो उस व्यू को 2-3 पैरामीटर्स में ज़रूर चेक कर लो कि वो सब एक ही डायरेक्शन में आपको बता रहे हैं कि नहीं, कि सौदा एक साइड में होगा कि नहीं। तो आज इसीलिए मैंने इसमें इस सीरीज में मैंने इसका जो यूएसडी का जो ऑप्शन चेन जो होता है उसको भी मैंने इंक्लूड किया है एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हो, ये 18th का वीकली जो आपका एक्सपायरी है उसका मैंने वाई को कंसिडर किया है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने दो जगह पे हाईलाइट की हुई है। एक है 73.25, इस 73.25 का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा आपका जहाँ पे वो लास्ट डे का क्लोजिंग है वहां पे खड़ा है, तो वो एट द मनी है। और अगर आप उसको देखोगे सही तरीके से तो वहां पे 95,000 का वाई ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, वहां पे खड़ा है। और सेम अगर आप 73.25 का पुट देखोगे तो वहां पे 71,000 का ओआई खड़ा है, और उसके नीचे में जो उसका सपोर्ट है वो है 73 में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 99,516 लॉट्स का। और अगर आप इस साइड में देखोगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 1,04,540 का, जो है 7350 के आसपास। एज पर हमारे चार्ट में भी जो अपना पहला रेजिस्टेंस है वो 7350 के आसपास ही डिनोट कर रहा है, और वाई में भी आप देख रहे हो वीकली में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो 7350 का ही है। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी मिल रही है आपको कि 7350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा यूएसडी आईएनआर का इस वीक में। एक बार अगर वो क्रॉस करता है तो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ऑलरेडी इसके बाद जो सबसे बड़ा ओआई खड़ा है वो है 74 के आसपास का कॉल में, और आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे 56,859 के आसपास का आपका ओआई बिल्डअप है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करें तो 73 के बाद का जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 72.75 का। तो आप जैसा कि मैंने आपको कहा कि 73 अगर एक बार ब्रेक होता है तो माइट बी यहाँ पे एक चांसेस है कि वो फिर से एक बार 72.75 के आसपास का एज पर ओआई वो सपोर्ट ले, क्योंकि 99,000 के पास सबसे बड़ा ओआई आपका 72.75 के ऊपर ही बिल्डअप हुआ है। तो ये रहा वीकली। एक बार हम लोग इसका जो मंथली ओआई है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगी कि वहां पे मंथली में कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है। जैसे कि देखो ये 28 का एक्सपायरी का ऑप्शन चेन एनालिसिस है। यहाँ पे देखिए जो अभी सबसे बड़ा जो इसका ओआई खड़ा है वो 73 के कॉल और पुट में ही खड़ा है, वो है 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 73 के कॉल में। और उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए 73 का ही पुट वो 2,30,000 क्वांटिटी का इसमें आपका बिल्डअप हुआ है। तो सबसे बड़ा जो हर्डल है इसीलिए आपको देखने को मिला होगा लास्ट जो वीक था उसमें 73 को जब ये यूएसडी आईएनआर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, उसका मेजर रीजन यही था कि 73 का जो कॉल और पुट है उसमें बहुत बड़ा पोजीशन बिल्डअप है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो लगभग 5-6 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 74 में, और 74 के बाद का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है 7350 में, जिसमें 2,11,000 का कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। अब अगर नीचे के साइड में इसका सपोर्ट को हम लोग अगर ढूंढे तो देखिए जो आपको पहला सपोर्ट है वो 73 के बाद डायरेक्ट आपका जो सबसे बड़ा ओआई खड़ा है वो है 72.50 के आसपास, और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 72 में है 1,55,000 के आसपास।
जैसे कि आप देख रहे हो कि 70 टू 50 के आसपास सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वो है 1,72,875 का। अब देखते हैं ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में ये जो आप ऑप्शन एनालिसिस मैंने किया, इस पे और चार्ट पे भी जो हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम जो ऊपर का जगह है वो 7450 का था, जैसे कि मैंने कहा। तो वो वहाँ पे उसका जो थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्डअप है। और नीचे की तरफ जैसा कि हम लोगों ने 7220 तक का हम लोगों ने एक एजम्पशन किया है, वहां पे आप देखो 72 के आसपास में एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। मतलब जो चार्ट में जो चीज आपको नजर आ रही है वही सेम चीज आपको ऑप्शन चेन में भी वही सेम चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज जो डिनोट कर रहा है कि चार्ट पे जो जो चीज हम लोगों ने देखा, अभी चेक किया, सेम चीज आपको यहाँ पे ओआई में भी वही सेम मोर और लेस 2 पैसा 5 पैसा के ऊपर नीचे में आपको सेम जगह पे वही सेम रेंज के आसपास का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ हुआ नजर आ रहा है। इससे हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जैसा कि मेरा चार्ट और जैसा कि ओआई का दोनों का जो व्यू है वो लगभग एक ही दिशा में है या एक ही तरफ आपको इशारा कर रहा है कि अगर 73 के ऊपर ये सस्टेन किया तो इसका जो पहला हर्डल होगा वो होगा एज पर ओआई 7350। ये मंथली वाले में भी है, वीकली वाले में भी हम लोगों ने चेक किया। उसके बाद का जो रहेगा वो रहेगा 74 और 74 क्रॉस करने के बाद मैक्सिमम 7450 तक का। अब हम लोग चेक करते हैं डॉलर इंडेक्स चार्ट में क्या व्यू है। तो जैसा कि आप देख रहे हो डॉलर इंडेक्स चार्ट में भी जैसा पैटर्न यूएसडी एनएल में बना है सेम पैटर्न आपका चार्ट में डॉलर इंडेक्स में भी बना है। और लास्ट 2-3 दिन से डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रगल कर रहा था। उसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था 90.50 का, वो पार नहीं कर पा रहा था, बट लास्ट वीक उसने उसके ऊपर का क्लोजिंग लगाया। तो डॉलर इंडेक्स में भी एक ब्रेकआउट दिखा है जहां से उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से ये एक ऊपर का चाल बनाएगा। और इसमें भी आप देखो सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसका भी जो मेजर सपोर्ट है वो भी अभी तक इंटैक्ट है, वो है 89.20। वो भी मैंने लास्ट 1-2 सीरीज पहले मैंने डिस्कस किया था। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी आपको फॉलो हो रही है, यहाँ पे भी उसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो उम्मीद कर सकते हैं इसका जो नेक्स्ट हर्डल रहेगा वो होगा 91 के आसपास का, और वो एक बार क्रॉस किया तो उसके बाद 91.46 के आसपास का इसका हर्डल रहेगा। सेम आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में और थोड़ा ज्यादा आएगी। देखिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो वो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो, और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है दोनों कोइंसिडेंटली मैच कर रहा है और दोनों ही आके इंटरसेक्ट कर रही है 50% की लेवल पे, जो रहा 91.47 का। तो इस जगह तक हो सकता है कंफर्टेबली डॉलर इंडेक्स एक बार पहुंचे। तो मैंने जो आपको यूएसडीएनआर का भी जो लेवल्स बताया वो और ये दोनों एक ही दिशा में, और ऑप्शन चेन सेम एक ही दिशा में सब कुछ डिनोट कर रहा है कि मार्केट में एक अप मूव का एक सिनारियो बन रहा है, जो सिनारियो को हम लोगों को अपने फेवर में लेना है। जितना हम लोग इस चार्ट के एनालिसिस और वाई के एनालिसिस और डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस के बाद एक कंक्लूड में पहुंच सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक कहाँ पे इसका सपोर्ट और कहाँ पे मैंने इसका रेजिस्टेंस देखा है उसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है। आप हो सके तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके फर्दर ट्रेडिंग के लिए ये हेल्प करेगा। अभी यूएसडीआईएनआर का जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 73.56 का। नेक्स्ट उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 73.94 का। नीचे में सपोर्ट है 72.81 का, और उसके बाद का जो S2 है वो है 72.31 का। डॉलर इंडेक्स में पहला रेजिस्टेंस है 90.44 का, फिर है 91.03 का, और नीचे में सपोर्ट आप जो नजर आ रहा है वो है 89.52 का, और उसके बाद 89.20 का। तो ये रहा इसका जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट वीक काफी वाइटल रहेगा। और इसके ऊपर आप जैसे ही ये लेवल्स पार करेगा आप उसको एज ए सपोर्ट या एज ए स्टॉप लॉस मान के आप उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। अगर ऊपर के लेवल को वो क्रॉस ना कर पाए तो उसको स्टॉप लॉस मान के आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। और जहां पे मुझे जो भी समझ में आएगा मैं अपने ग्रुप में अपडेट देता ही रहूंगा। और
उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे। थैंक यू। बाय बाय।